अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदिच का प्रणाम। मित्रों, राशियों की हम बात कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में। तो आज हम लेकर आए हैं तुला राशि यानी लिब्रा, इंग्लिश में लिब्रा। तुला राशि के लोगों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं, तुला राशि के लोग होते कैसे हैं। एक्चुअली तुला राशि वाले लोग जो हैं, जिनका नाम मुख्यतः आर से स्टार्ट होता है, तो ऐसे लोग इनमें स्थायित्व की कमी होती है। स्थायित्व की कमी होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी कम होती है। एक जगह खाली बैठना, एक जगह चुपचाप बैठ जाना इनको पसंद नहीं होता है। चर राशि है तो ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ इनको करने को चाहिए होता है। सबसे अच्छा गुण होता है तुला राशि वालों का इनका सामंजस्य, है ना। तुला यानी तराजू, दोनों पलड़े बराबर। इसका अर्थ यह है कि ये जीवन को एक मध्यम मार्ग में लेके चलते हैं हमेशा। भगवान के भक्त भी उतने ही होंगे तो भोगी भी फिर उतने ही होंगे। मन से चंचल होते हैं, कोमल होते हैं, दयालु होते हैं। अगर ये आपके पास कुछ पूछने के लिए आए या राय लेने के लिए आए तो इनका मन इतना सीधा होता है कि आप जो इनको राय देंगे वो अक्षरशः ये लोग पालन करेंगे। जिन पर इनको विश्वास नहीं होता उनसे ये कन्नी काट कर निकल जाएंगे। सीधे सीधे झगड़े से हमेशा बचते हैं तुला राशि वाले लोग। सीधा सीधा झगड़ा किसी से नहीं करते। कोई इनके दिमाग से उतर गया, किसी से कोई अनबन हो गई, कुछ मनमुटाव हो गया, तो ये चुपचाप अपना रास्ता बदल लेंगे। उसका नाम लेना भी छोड़ देंगे, यहाँ तक कि उसके बारे में सोचना भी छोड़ देंगे। इस कदर से उससे डिटैच होते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र प्रधान होने से ये लोग कामी होते हैं, भोगी होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, ब्रांडेड घड़ियां पहनना, ब्रांडेड बड़े मोबाइल रखना, बड़ी गाड़ी, इनको सब कुछ लार्जर देन लाइफ इनको चाहिए होता है। चमक दमक, रंग, खुशबू जिसके अंदर हो, ऐसी चीज़ों को ये लोग पसंद करते हैं। मीठा इनको पसंद होता है, घूमना फिरना, एडवेंचर, ये इन्हें बहुत पसंद होता है। ये महीने में नहीं तो 15 दिन में एक बार, गरीब तुला राशि वाला भी होगा तब भी वो अपनी साइकिल लेके निकल पड़ेगा कहीं कहीं नेचर में, कहीं भी इधर उधर घूमने। तो ये भ्रमणशील इनका व्यक्तित्व होता है, घूमना फिरना इन्हें बड़ा पसंद होता है। लाइफस्टाइल इनका ऐसा होता है कि अपने पास 10 है लेकिन ये 100 बताएंगे, इस प्रकार से इनका लाइफस्टाइल होता है। जैसे तैसे पैसों का मैनेजमेंट इनका बहुत तगड़ा होता है। बहुत कमाल का इनका पैसों का मैनेजमेंट होता है। किस प्रकार से फ्यूचर के लिए सेव करने हैं पैसे, किस प्रकार से अभी खर्च करने हैं, किसके सामने कितना खर्च करना है, कब कितना बचाना है। मितव्ययी भी होते हैं, अनाप शनाप खर्च करने से बचते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत खर्चा करते हैं। इस प्रकार से इनकी सौम्य होते हैं। इनका स्वभाव बहुत मृदु होता है, बहुत सौम्य होता है। 12 राशियों में सबसे सौम्य राशियों में से एक है तुला राशि। जो लोग बहुत ठंडे होते हैं, कूल होते हैं, कूल गाइज जिनको बोला जाता है, वो होते हैं। नैन नक्शे इनका सामान होता है। भृगु संहिता के अनुसार देखा जाए तो गौर वर्ण होते हैं। इनका रंग गोरा होता है, साफ छवि के लोग होते हैं। अपनी तरफ से कोई पाप न हो जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति इनकी होती है। इस प्रकार से इनका स्वभाव होता है जीवन जीने का कि मेरी तरफ से मैं कहीं फाल्ट में ना रहूं। किसी को मना करना है तो साफ मना कर देंगे, किसी के साथ लगना है तो उसके साथ लग जाएंगे, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। लाउडनेस इन्हें कम पसंद होती है, मतलब बातों में, बोलने में भी जोर जोर से चीखना चिल्लाना, शोर शराबा इन्हें कम पसंद होता है। हल्की आवाज में म्यूजिक सुनना, धीरे से बात करना, हल्की तरीके से अपनी बात रखना पसंद होता है। हंसमुख होते हैं, बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। आपको ये पसंद न भी करें तब भी आपके सामने ये जज नहीं होने देंगे। इनके मन में तो सोच के रखेंगे, लेकिन आपके सामने ये जज नहीं होने देंगे कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं। आपके सामने बिल्कुल ऐसा नॉर्मल रहेंगे कि आपकी हर बात में हाँ कर दें, क्योंकि इन्हें एक्चुअली आपसे मतलब ही नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं या आपको इस क्या करना है लाइफ में। आपकी चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। आपसे डिटेच हो गए तो हो गए, लेकिन आपके मुंह पे कभी भी ये सामने नहीं आएंगे, इस तरह से बिगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे लड़ाई झगड़े में इनका विश्वास नहीं होता। दिन में काम करना इन्हें पसंद होता है। रात को झिक के सोते हैं, नींद निकालते हैं। दिन में ये बली हो जाते हैं, दिन में इनकी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है, रात में इनकी एनर्जी कम हो जाती है। सोते हैं ठीक से, ये नहीं कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक दूसरी राशियों वाले जो जगते हैं वैसे ही जागते नहीं है, अपने टाइम पे सोते हैं। अच्छा भोजन इन्हें बहुत प्रिय होता है, मीठा भोजन बहुत प्रिय होता है। अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, खिलाने के शौकीन होते हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये अच्छा खाना पसंद करते हैं तो अच्छा खिलाना भी पसंद करते हैं। बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्शन देते हैं। देते भी हैं तो बहुत सोच विचार, सोच समझकर, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं। सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। सोच समझकर निर्णय लेने का मतलब यह है कि
किसी चीज में बहुत जल्दी ये फैसला नहीं लेते हैं। कोई काम आ गया लाइफ में, कोई बड़ा डिसीजन इनको लेना है, तो ऐसा नहीं कि अचानक ताबड़तोड़ कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया मेष राशि वालों की तरह, ऐसा नहीं है। मेष राशि वाले तो ताबड़तोड़ निर्णय लेते हैं, तुला राशि वाले अपना टाइम लेते हैं। जैसे अभी मैं कैसे समझूं, राहुल द्रविड़, उनकी भी तुला राशि है ना, प्रसिद्ध नाम से। वो कैरेक्टर आप देख लीजिए, तुला राशि वो है एग्जैक्ट। शांत होते हैं, कूल होते हैं, काम होते हैं, लेकिन अपनी बात पे अड़े रहते हैं, पक्के होते हैं। ये इनका नेचर होता है तुला राशि वालों का। अपनी बात से टलते नहीं है, लेकिन शांत रहेंगे, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन शांत रहेंगे और अपनी बात पे टिके हुए रहेंगे। कोई दीवार को तोड़ने बड़ा भेदना बड़ा मुश्किल था राहुल द्रविड़ की दीवार को। शांत रहते थे, लेकिन बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द थे। ये तुला राशि वालों का हिसाब किताब है। अपने घर से अगर ये पश्चिम दिशा की तरफ व्यापार करें या नौकरी करें या अपना आजीविका या ऐसा कुछ करें तो इनके लिए बहुत लाभदायक है। और अधिकतर ऐसा होता भी है कि जो लोग तुला राशि वाले, जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो अपने आप को सर्च करें कि अपने गृह स्थान से, अपने जन्म स्थान से वो पश्चिम दिशा की तरफ कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, तभी इतने सक्सेसफुल हैं। पेट, नाभि और नाभि के नीचे का भाग किडनी, लीवर से संबंधित इनको रोग होने की संभावनाएं रहती है। तो लीवर और किडनी का विशेष तौर से ध्यान रखें, फैटी लीवर ना हो, किडनी पे कोई बुरा असर ना हो, खाने पीने का ख्याल रखें। तो कफ प्रकृति भी होते हैं, सर्दी जुकाम नजले जैसे रोग इनको जल्दी होते हैं, अस्थमेटिक हो सकते हैं, इनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। रजोगुण राशि है तो भौतिकवाद इन्हें पसंद होता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव और पूजा पाठ तपस्या, इनको सब चाहिए होता है। ये जो है ना, बीच में रहना पसंद करते हैं, किसी एक्सट्रीम लेवल पे काम नहीं करते किसी चीज को, कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते। पूजा पाठ करेंगे तो महान पूजा पाठ कुछ ऐसा नहीं, इनका सिंपल सुबह सुबह का जो 15 मिनट का नियम है वो पूजा पाठ किया, बाकी अपना काम पे निकले, वहां पे जितना किया, जितना जरूरत होती उतना किया, घर आए, घर पे जितना टाइम बच्चों को देना है उतना किया। एक निश्चित निश्चित सिमेट्री में इनको जीना पसंद होता है। इनके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बदलते नहीं है। आप देखेंगे कि इनके स्टाइल बहुत ज़्यादा बदलते नहीं है, जैसे ये बचपन से होते हैं वैसे ही हमेशा रहना ही, वैसा ही जीवन जीना पसंद करते हैं। काम करने की क्षमता बहुत होती है, अपने सपने पूरे करने की क्षमता तुला राशि में बहुत तगड़ी होती है, दूरदर्शिता बहुत होती है, फ्यूचर की सोच के काम करते हैं हमेशा। तुला राशि वालों का बहुत कमाल का नेचर होता है। एक तो कि ये फ्यूचर देख के काम करते हैं, आज कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे भविष्य में नुकसान हो जाए, इस प्रकार का इनका कैरेक्टर होता है। वहीं ये हमेशा निष्पक्ष रहने का प्रयास करते हैं, चाहे इनके कितना भी कोई करीब सदस्य हो, चाहे इनके घर का व्यक्ति हो, लेकिन उस वक्त भी सही और गलत को माप कर ये वहां फैसला देंगे। निष्पक्ष रहने का प्रयास करते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि इनको स्वयं को फेयर रखना होता है। ये स्वयं को किसी चीज में इल्जाम लेने से डरते हैं कि कहीं मुझे कोई कुछ कहना दे, कहीं मुझ पे ये इल्जाम ना आ जाए। इस प्रकार से ये खुद को फेयर रखने का प्रयास करते हैं चीजों के बीच में। मैं जैसा कि कह चुका हूं कि संतुलन बहुत अच्छा होता है जीवन जीने का इनका, न इधर न उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इस प्रकार से इनका नेचर होता है। ज्योतिष विद्या में तुला का स्थान बाजार में बताया गया है, तो ये बहुत अच्छी वणिक राशि है, यानी व्यापार में इनको बहुत फायदा होता है। कलाकार किसी आर्ट में अगर जाएं तो इनको बहुत फायदा होता है, बहुत लाभदायक होता है। किसी भी फील्ड में जाएं, एक आर्टिस्टिक तरीके से ये लोग काम करना पसंद करते हैं। अगर ये व्यापारी हैं तो इनकी दुकान आप देखेंगे तो इनकी दुकान भी इतनी व्यवस्थित तरीके से सजी सजाई हुई मिलेगी। ऐसा नहीं कि सामान बिखरा पड़ा है या इधर से ये निकाल दिया उधर से, सिस्टमेटिक होगा, सब कुछ सिस्टमेटिक करना इन्हें पसंद होता है। कहाँ पे क्या चीज पड़ी है, किसका कितना ट्रांजैक्शन हुआ, हर चीज को हाथों हाथ निपटा देना इनको पसंद होता है। काम को पेंडिंग रखना इन्हें पसंद नहीं होता। आर्टिस्टिक इनका दिमाग होता है। तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए तुला राशि के, मतलब चाहे जन्म से हो चाहे प्रसिद्ध नाम से हो, तुला राशि आर्टिस्टिक राशि है। तो कलाकारी इनके दिमाग में होती है। या तो ये कला को पसंद करते हैं, किसी न किसी आर्ट को, ये फॉर्म को पसंद करते हैं। कोई डॉक्टर भी अगर कोई हुआ तुला राशि वाला, तो वो डॉक्टर भी इसी तरीके से करेगा जैसे कोई आर्ट हो। समझ रहे हो? अभी कैसे समझाया जाए इस बात को? आजीविका, व्यापार, व्यवसाय की बात की जाए तो किसी भी रंग से रिलेटेड खूब सारे, जिसमें रंग हो, कोई कॉस्मेटिक्स हो, कोई रंग बिरंगे कपड़े हो, खुशबू हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, सजावटी सामान हो, इस प्रकार की चीजों का बिजनेस इन्हें बहुत सूट करेगा। कलाकार ये लोग हो सकते हैं, मैं बता चुका हूं। अच्छे उपदेशक, अच्छे टीचर हो सकते हैं, क्योंकि निष्पक्ष बात करते हैं तो अच्छे उपदेशक हो सकते हैं। जर्नलिज्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पत्रकारिता में इनका बहुत बढ़िया काम हो सकता है। पेंट का सामान, घर की रंगाई पुताई का सामान, प्लास्टिक का सामान, खेल खिलौने,
इस प्रकार की चीज़ों का व्यापार करें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। दार्शनिक हो सकते हैं, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, इनसे आप राय ले सकते हैं, बहुत आपको सधी हुई सच्ची राय देंगे। फ्यूचरिस्टिक जो जिसमें एडवांटेजेस होते हैं ऐसी राय ये आपको देंगे। तुला राशि वालों के साथ शुरुआती जो उनका जीवन है वो थोड़े कष्टों में बीतता है, उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अपने ठंडे नेचर के कारण वो उसे पार कर लेते हैं। और मध्यम अवस्था जो होती है अपने जीवन की बीच की जो अवस्था होती है, अगर पूरे जीवन को पूरी आयु को 3 भागों में बांट लिया जाए तो पहला भाग थोड़े कष्टों में बीतता है। बीच वाला जो भाग होता है जिसमें मुख्य भोग होते हैं वो भाग वो समय जो है इनका बहुत गजब का कटता है, बहुत बढ़िया जीवन इनका निकलता है। और अंत में जाके किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, कोई रोग इनको घेर सकता है, तो किसी प्रकार का कष्ट आ सकता है अंतिम अवस्था में। तो अपने जीवन को, अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को इस प्रकार से बना के रखें कि भविष्य में बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पत्नी सुख बहुत अच्छा होता है। पत्नी या पति सुख जो है तुला राशि वालों को बहुत अच्छा होता है। इनका पार्टनर इनको प्यार करने वाला मिलता है, ये अपने पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं। संतान बहुत अच्छी होती है, संतान बढ़िया निकलती है इनकी। तो ओवरऑल देखा जाए तो तुला राशि एक रजोगुणी रजोप्रद राशि है, तो वो अच्छा है इनकी लाइफ में। तुला राशि वालों के लिए एक बात और है कि घर में ऐसे लोग बहुत शेर होते हैं, घर में अपनी दादागिरी चलाते हैं, घर में सबको अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करते हैं, घर में किसी से दबते नहीं है, और बाहर जाके इतने सौम्य और इतने मृदु बन जाते हैं दूसरों के सामने की जैसे इनके जैसा सीधा सरल इंसान कोई है नहीं। ऐसा सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है, मैंने देखा है तुला राशि वालों में। ये भृगु संहिता में भी लिखा हुआ है। मित्रों में बहुत प्रेम होता है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं इनके, मित्रताएं खूब होती हैं और बहुत अच्छी अच्छी मित्रताएं होती हैं। संगत बहुत अच्छी होती है क्योंकि शुरू से इनका स्वभाव होता है ना चीज़ों को परख के यूज़ करना। क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, क्वांटिटी पे इनका कोई भरोसा नहीं होता। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चाहे जेब में अगर 100 रुपया कुल पड़ा है तो 100 रुपये का जो सबसे महंगा सामान जो 100 का होगा वही लेंगे, ये नहीं कि वही चीज़ 70-80 की कोई कम क्वालिटी की मिल रही है तो वो ले, नहीं, जेब खाली कर देंगे लेकिन चीज़ सबसे अच्छी लेंगे। ये इनका एक तुला राशि वालों का बहुत कमाल का स्वभाव होता है। मान सम्मान इनके पास खूब होता है। इनकी छवि ही ऐसी होती है कि इनका किसी के साथ झगड़ा नहीं होता, तो मान सम्मान इनको खूब मिलता है। रत्न की बात की जाए तो इनके लिए हीरा, जरकन, सफेद पुखराज, पन्ना और नीलम या नीली या एक्वामरीन, ये स्टोन्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। कलर्स की बात की जाए तो क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, पिंक कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। बचना चाहें तो डार्क रेड कलर से बच के रहें, डार्क ब्राउन से और ब्लैक कलर से बच के रहें। मुख्य भाग्योदय 34वें साल के बाद में स्टार्ट होता है, 34 के बाद में। या तो ये 25 साल के बाद में स्टार्ट हो जाएगा, या 25 नहीं हुआ तो फिर 34 के बाद जो है इनका भाग्योदय स्टार्ट होता है। पूजा पाठ उपासना की अगर बात की जाए तो ये देवी की उपासना कर सकते हैं, देवी के साथ भगवान भैरव की उपासना कर सकते हैं। भैरव की और देवी की उपासना इन्हें बहुत फलदायी साबित होगी। व्रत करना चाहें तो रविवार का या मंगलवार का व्रत करें। आपने बिल्कुल ठीक सुना, तुला राशि शुक्र की बात चल रही, लेकिन मैं व्रत बता रहा हूं आपको रविवार के या मंगलवार के। इन्हीं दोनों राशियों से इन्हें समस्याएं हो सकती हैं, तो इन दोनों का व्रत कर सकते हैं। देवी की, भगवान भैरव की उपासना कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था तुला राशि के बारे में। और मुझसे कुछ छूट गया हो तो अपने प्रश्न अपने कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, मैं उसका उत्तर वहीं दे दूंगा। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वदेचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।